एक छोटे से गांव में एक साधारण लड़का, नाम था राहुल, अपने जीवन की बहुत बड़ी समस्या से जूझ रहा था। राहुल का जीवन बहुत ही हर्षित और गतिशील था, लेकिन उसे हमेशा अपने भीतर एक गहरी असंतोष और अशांति महसूस होती थी। वह मानसिक शांति की तलाश में था, लेकिन उसे कभी सुकून नहीं मिलता था। उसने हर प्रकार की चीजें की, लेकिन कुछ भी उसे चैन और शांति नहीं दे पाया। उसकी बेचैनी और उलझन दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी। राहुल ने सुना था कि पास के जंगल में गौतम बुद्ध रहते हैं। उनके बारे में लोग कहते थे कि उनका ध्यान और उपदेश जीवन की गहरी समझ प्रदान करते हैं और वे हर समस्या का समाधान जानते हैं। राहुल ने मन में सोचा, अगर कोई मुझे शांति का रास्ता दिखा सकता है तो वह केवल बुद्ध ही हो सकते हैं। उसने अपना सारा काम छोड़ दिया और बुद्ध के पास जाने का निश्चय किया। राहुल ने लंबी यात्रा की और थक हार कर बुद्ध के आश्रम पहुंचा। वहां जाकर उसने बुद्ध के चरणों में प्रणाम किया और कहा, गुरुजी, मेरी मानसिक शांति खो गई है। मैं अपने भीतर के तूफान को शांत करना चाहता हूं। कृपया मुझे रास्ता दिखाइए। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, राहुल, तुम अपने मन की जंजीरों से जकड़े हुए हो। तुम बाहर की दुनिया की चिंता में खो गए हो, जबकि असली शांति तुम्हारे भीतर ही है। बुद्ध ने राहुल को समझाया, शांति का रास्ता तुम्हारे भीतर है, लेकिन तुम्हें इसे खोजने के लिए अपने मन और विचारों को शांत करना होगा। तुम जब तक अपने विचारों से मुक्त नहीं होगे, तब तक तुम्हारी मानसिक स्थिति सही नहीं हो सकती। तुम शांतिपूर्ण वातावरण और साधना के माध्यम से इस शांति को पा सकते हो। बुद्ध ने उसे ध्यान, योग और साधना के कुछ सरल उपाय बताए। राहुल ने बुद्ध की बातों को ध्यान से सुना और महसूस किया कि उसकी मानसिक अशांति के पीछे उसके स्वयं के विचार और चिंताएं हैं। वह अपने जीवन की तेज गति और विचारों की अराजकता से उबरने के लिए उत्सुक था। उसने तय किया कि वह 1 महीने तक पूरी तरह से मौन रहेगा और ध्यान तथा साधना की ओर ध्यान केंद्रित करेगा। सप्ताह दर सप्ताह राहुल ने महसूस किया कि उसका मन धीरे धीरे शांत हो रहा था। वह ध्यान करते हुए अपनी सोच और भावनाओं को गहराई से समझने लगा। उसने महसूस किया कि जो बाहर की आवाजें उसे परेशान करती थीं, वे केवल उसके मन के अंदर की गहनों की तरह थीं, जो उसकी मानसिक स्थिति को उत्तेजित करती थीं। आखिरकार राहुल ने अपने भीतर एक गहरी शांति और संतुलन पाया। अब वह केवल ध्यान में ही नहीं, बल्कि अपने रोजमर्रा के जीवन में भी शांतिपूर्ण दृष्टिकोण को अपनाने लगा। उसने महसूस किया कि सही वातावरण, समय और आदतों से वह मानसिक शांति पा सकता है। राहुल ने फिर बुद्ध से मिलने आकर कहा, गुरुजी, आपकी शिक्षाओं ने मेरी मानसिक स्थिति में पूरी तरह से परिवर्तन किया है। अब मैं जानता हूं कि बाहरी चीजों की चिंता और अराजक विचार ही मेरे अशांति के कारण थे। अब मैं शांति और संतुलन से जीवन जीता हूं। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, राहुल, तुमने सही रास्ता अपनाया है। जब हम अपने विचारों को शांत करते हैं, तब जीवन के हर पहलू में संतुलन आता है। हमारी इस वीडियो का सफर यहीं खत्म होता है। आशा करते हैं आपने इस कहानी से जरूर कुछ सीखा होगा, लेकिन जाने से पहले हमारा आपसे एक सवाल है। इस कहानी में किस चीज ने आपको सबसे अधिक प्रभावित किया है? कमेंट में लिखकर अवश्य बताएं, ताकि हम सब एक दूसरे के विचारों को जान सकें। और हमारे YouTube चैनल इनर साइलेंस को लाइक और सब्सक्राइब करें, और साथ ही Facebook पर फॉलो जरूर करें, क्योंकि हम इसी तरह की वीडियोस आपके लिए रेगुलर लाते रहेंगे। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए यूं ही खुश और मुस्कुराते रहिए।